Hello friends, welcome back to my channel MathPrac. Today we will discuss another important topic for CTET exam. आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अगर इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी मिलता है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आपको सॉल्व करना आना चाहिए और लीनियर इक्वेशंस में हम क्या सीखते हैं, सॉल्व करना ही हम सीखते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम, कोई भी आपका टेट का एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। अब इसमें क्या है, लाइन वर्ड आ रहा है LINE और इसमें रैखिक, रेखा से रिलेटेड वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण क्या होती है, आपकी एक लाइन की समीकरण या फिर एक रेखा की समीकरण होती है। जैसे आपने ग्राफ पर ये लाइन बनाई है, ठीक है, ग्राफ पर आपने ये लाइन बना तो दी है, ठीक है, लेकिन आप इसे अलजेब्रा में हम पढ़ चुके हैं। अलजेब्रा में x प्लस कुछ करके ऐसे जब लिख के दिखाओगे तो x प्लस 3 = 0 लिख दिया, इस तरीके से आप इसे कुछ लिख करके दिखाओगे तो वो क्या कहलाती है, आपकी इक्वेशन कहलाती है। हालांकि इसकी इक्वेशन ये नहीं बनेगी, ठीक है। मैंने सिर्फ एग्जांपल बनाया कि अगर आप कोई ऐसे लाइन बना देते हो तो इसको आप अलजेब्रा में किसी ना किसी तरीके से लिखोगे, तो वो जो आप लिखोगे वो क्या है, आपकी रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन है। जो हम लीनियर इक्वेशन आज पढ़ने वाले हैं वो है आपकी वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल मैंने आपको पढ़ाए थे, वेरिएबल जो फिक्स नहीं होता, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जैसे x y z a b c d जो आपको मिलते हैं, जिनकी वैल्यूज आप अलजेब्रा में निकालते थे वो क्या होते थे, आपके वेरिएबल्स, मतलब चर होते थे। हिंदी में क्या कहते हैं वेरिएबल को, चर, जिनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में आपको अलग मिलती है, ठीक है। किस में पढ़ेंगे, वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है ऐसी इक्वेशंस आपको पढ़नी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल आपको मिलेगा। जैसे हमने ये इक्वेशन बनाई है x + 2 = 3, इस इक्वेशन में क्या है, आपको सिर्फ x ही मिला है जो कि सिंगल है, एक है। ये अगर अकेला है तो इसमें क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तो x है, एक ही ऐसी वैल्यू है जिसका, एक ही ऐसी चीज़ है इसके अंदर जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक है। x ही ऐसा है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, तो जो नहीं पता वो आपका वेरिएबल है, सिर्फ एक है, तो वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में और किसकी इक्वेशन बनाती है, इस तरीके अगर आपको इक्वेशन मिलती है तो वो कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को पहचानने का तरीका ये है, ये जो अननोन होता है, जिसके ऊपर ये जो वेरिएबल होता है ना, इसके ऊपर 1 2, इसके ऊपर ना कुछ लिखा हुआ नहीं होता। x है तो x लिखा हुआ है, ठीक है, y है यहाँ पर, अगर y की पावर 2 लिखा हुआ है तो ये कभी भी लाइन की इक्वेशन नहीं होगी। लाइन की इक्वेशन हमेशा तभी होती है जब सिंगल लिखा हो, x y z, ठीक है, a b c d। अगर ये सिर्फ मतलब उनके ऊपर कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, तो सिंगल अगर ये लिखा हुआ होता है तो ये क्या होती है, आपकी हमेशा लीनियर इक्वेशन, आपकी रैखिक समीकरण आपको मिलती है। तो आज हम सीखेंगे कि इन रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है, जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगी। तो पहले हम ये 4 इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई हैं, 4 समीकरण हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो हमें देखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें वेरिएबल जो कि आपका चर होगा, सबसे पहले आपको उसको देखना है। वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें x दिखाई दे रहा है, x। अब इस x के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ होगा उसे अलग, उनको अलग करो, मतलब उस x को भी और जो कुछ उसके साथ लिखा हुआ है, मतलब जिसमें भी आपको वेरिएबल या फिर चर दिखाई देता है उसको तो आप अलग रखो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके साथ क्या है, प्लस में 3 है, ठीक है। अब आपको पता है आप किसी नंबर को नंबर में ऐड कर सकते हो, जैसे ये 7 है और ये 3, ये तो सॉल्व हो सकते हैं ना, 7 को आप 3 के साथ ही सॉल्व कर सकते हो, तो ये तो अलग हो गया, 2x तो अलग हो गया। अब क्या करना है हमें, ये 3 और ये 7 आपके पास बचा है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इक्वल टू के इधर कैसा है 3 के आगे क्या है प्लस। हम क्या करते हैं, जब भी इक्वल टू के दूसरी साइड अगर इधर है तो इधर ले जाना है, इधर है तो इधर ले जाना है। तो जब भी आपको इक्वल टू के दूसरी साइड आपको ले जाना होता है किसी भी नंबर को, प्लस को हमेशा माइनस में, माइनस को हमेशा प्लस में, मल्टीप्लाई को हमेशा डिवाइड में और डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लाई में बदलना है, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ये 3 जो था उसके आगे क्या साइन था, प्लस का साइन था, ठीक है, इधर 7 था, इसको हमने इधर से हटा दिया तो इक्वल टू के दूसरी साइड लेके गए तो कैसा बन गया, ये माइनस का बन गया। अब देखो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, इधर क्या बचा 2x, ठीक है। x और 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है,
तो 2 इंटू एक्स इसे आप लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 4। अब 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा, इस 4 को डिवाइड कर देगा। तो x अपॉन 2, डिवाइड का मतलब अपॉन में आप 2 लिख सकते हो, ठीक है। 2 से क्या गया है, 2 टाइम्स गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो मिला है वो x की वैल्यू कितनी मिली है, 2 मिली है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 2y + 9 = 4। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, जहाँ पर भी आपको वेरिएबल दिखाई देता है, चर दिखाई देता है, उसको अलग रखो, उसके साथ जो कुछ भी है उसको भी, और मतलब दोनों को साथ में अलग रख लिया, वो तो आपने लिख लिया। अब देखो 9 और 4 सॉल्व हो सकते हैं एक साथ, बट कैसे, जब दोनों इक्वल टू के एक ही साइड होंगे। इक्वल टू के इधर 4 था, ये 9 कैसा था, प्लस का, इक्वल टू के दूसरी साइड इस 9 को लेके गए, बट इसका साइन क्या हो गया, अब माइनस का हो गया, ठीक है। अब देखो जिसके साथ कुछ नहीं होता वो प्लस का होता है, ये 9 कैसा है, माइनस का। एक नंबर प्लस का होता है और एक नंबर माइनस का होता है, तो क्या करते हैं दोनों को हमेशा माइनस। आपके पास 4 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो 4 और 9 को क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को घटाना पड़ेगा। घटाते किस में से, हमेशा बड़े नंबर में से। बड़ा नंबर कौन है, 9। 9 में से 4 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 5। मतलब उनके बीच का अंतर देखना, और जब भी आप अंतर देखते हो तो प्लस माइनस नहीं देखना है, ठीक है। 9 और 4 के बीच का अंतर आपको मिला 5, ठीक है। बड़ा कौन है, 9 नंबर बड़ा होता है 4, 9 बड़ा होता है, बट 9 के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो वही साइन हम यहाँ पर लगा देते हैं और 2y इधर से उतार दिया, ठीक है। जो बड़ा होता है उसके आगे का साइन हम लिखते हैं। अब 2 के साथ y क्या है, y के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर गुणा में है, इधर क्या जाएगा, भाग में चला जाएगा, मतलब डिवाइड में। तो -5 के इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में चला गया, मतलब 2 कहाँ चला गया, 5 के नीचे चला गया। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -5/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अब z के ऊपर कुछ नहीं है, तो ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन, ये आपको समझना है, ठीक है। और सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है, एक ही आपका चर है। आपको पता है ये 6 है, ये 2 है, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कब, जब दोनों इक्वल टू के एक ही साइड में हो, ठीक है। तो z को तो हमने इधर ही रखा, ठीक है। ये 2 प्लस का था, 6 हमने इधर रखा, 2 प्लस का था, जब इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर गए तो 2 कैसा हो गया, माइनस का हो गया। 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, इज इक्वल्स टू z। तो z की वैल्यू क्या मिली आपको, 4 मिल गई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है, 7x - 9 = 16। सबसे पहले तो जो वेरिएबल के साथ है उसे अलग कर लो, ठीक है। अब ये दो नंबर तभी सॉल्व होंगे जब इक्वल टू के एक ही साइड हो, ठीक है। हमने इक्वल टू लगाया, अब ये 9 क्या था, 16 हमने इधर लिख लिया, इस 9 को हम इधर ले जा सकते हैं। अब ये 9 कैसा था, माइनस का था। अब इस 9 को हमने क्या किया, इक्वल टू के दूसरी साइड लेके गए, तो ये 9 कैसा हो गया आपका, प्लस का हो गया, प्लस साइन उसने ले लिया। 16 और 9 कितने हो गए, 25, इज इक्वल्स टू 7x। x के साथ 7 कैसा है, मल्टीप्लाई में है। अगर अलजेब्रा की क्लासेस देखी होंगी तो हमें पता है 7x का मतलब होता है 7 × x। अब x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो क्या कर देगा, डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या कहा है, देखो x वेरिएबल आपको मिल गया, इसको ऐसे ही रखो, इक्वल टू हमने इधर लगा दिया। अब देखो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो मतलब ये सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू के इधर 17/7 था, हम क्या कर रहे हैं, इस 3/7 को इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, ये वाला साइन नहीं चलता, इसके आगे जो लिखा हुआ होता है वो चलता है, इसके लेफ्ट में प्लस है, तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ये क्या हो गया आपका 3/7 माइनस के साइन के साथ। अब देखो ये दोनों नंबर क्या है आपके, फ्रैक्शंस है, मतलब भिन्न है। तो ये दोनों तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, घटा हम इन्हें तभी सकते हैं जब इन दोनों के जो नीचे होता है वो सेम हो, ठीक है। इन दोनों के नीचे जो होता है वो क्या होना चाहिए, सेम। और इसमें क्या है 7 7, मतलब दोनों में सेम है। जब दोनों में सेम है तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। नीचे वाले में से घटाना नहीं है, इन दोनों को सेम है ना, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे 7 ही आपको लिख देना है। 17 में से 3 गए 14। अब देखो 7 से 14 क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसका मतलब क्या है, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को हमें डिवाइड करना है, भाग करना है। 7 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 2। तो x इक्वल टू
तो x इक्वल्स टू 2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया है, x प्लस 5/2 इक्वल्स टू -3/2। x जो भी आपको वेरिएबल मिलता है सबसे पहले उसे अलग कर लो, ठीक है। ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, दोनों सॉल्व हो सकते हैं, बट दोनों क्या है, इक्वल टू के अलग अलग साइड है। हमें क्या करना होगा, इक्वल टू के दोनों को एक साइड लेके जाना होगा। तो हमने इक्वल टू लिखा, ये 5/2 कैसा था, प्लस का था, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3/2 के पास लेके गए, इक्वल टू के दूसरी साइड लेके गए, तो ये कैसा हो गया आपका, माइनस का हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों के, ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो डिनोमिनेटर जो नीचे होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर और हिंदी में बोलते हैं हर, ठीक है। क्या बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर और हिंदी में बोलते हैं हर। जब फ्रैक्शन पढ़ाऊंगी तो अच्छे से क्लियर कर दूंगी वो टॉपिक, ठीक है। अब देखो नीचे वाला दोनों का सेम है तो ऊपर वाला ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जब नीचे वाला दोनों का सेम है तो इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर क्या बचा, -3 -5। दोनों नंबर जब भी माइनस के होते हैं तो दोनों नंबर्स को क्या कर दिया जाता है, हमेशा जोड़ दिया जाता है। 5 और 3 क्या हो गया, 8, अपॉन में कितना आया, 2, माइनस दोनों नंबर कैसे हैं, दोनों नंबर में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो 5 के आगे का साइन यहाँ आ जाएगा। 2 से 4 कटेगा कितनी बार, 2 से 8 को डिवाइड करना है कितनी बार, 2 4 = 8, तो ये कितना आया 4, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -4। एक रूल छोटा सा आपको यहाँ पर समझा देती हूँ, जो कि माइनस माइनस प्लस माइनस वाले नंबर्स में अप्लाई किया जाता है, जो कि मैंने अलजेब्रा में बताया है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक बार और डिस्कस कर देती हूँ। देखो अगर आपको दोनों नंबर प्लस के मिलते हैं, ठीक है, तो दोनों नंबर्स को हमेशा आप ऐड ही करोगे। अगर आपको एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का मिलता है तो आप दोनों को घटाओगे, और पहला, अगर आपको पहला माइनस का दूसरा प्लस का तो भी आप दोनों को माइनस करोगे। लेकिन अगर आपको दोनों नंबर माइनस के मिलते हैं, जैसे यहाँ पर मिले थे, तो आपको क्या करना है, इन नंबर्स को देखना और इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। ये तो हो गया, ये हम इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये नंबर मिल जाएगा, जैसे हमें यहाँ 8 मिला। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके आगे साइन भी लगाना होता है, ठीक है। वो साइन हम कैसे लगाते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को देखते हैं, इस नंबर को देखेंगे, दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं। जो भी इनमें से बड़ा होगा उसके आगे जो साइन होगा वही हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। अगर इसमें देखो, अगर इसमें ये वाला नंबर बड़ा होगा ना तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, अगर ये वाला नंबर बड़ा होगा तो प्लस का साइन लगाएंगे। ऐसे ही इसमें अगर प्लस वाला नंबर बड़ा होगा तो प्लस का साइन लग जाएगा, और माइनस वाला नंबर बड़ा होगा तो माइनस का साइन आपके आंसर के सामने लग जाएगा। अब इसमें क्या है, दोनों ही माइनस के थे, ठीक है। दोनों नंबर्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बड़ा कौन है, 5, तो 5 के आगे माइनस था तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी बड़ा नंबर होता है, दो नंबर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होता है उसके आगे का जो साइन होता है वही आपको आंसर में लगाना होता है। और दोनों नंबर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब उन्हें जोड़ना है या उनके बीच का अंतर देखना है, वो आप किस पर डिपेंड करता है कि दोनों नंबर के साइन क्या हैं। अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो प्लस, दोनों में से एक भी अगर माइनस का है तो आपको माइनस करना होगा, और दोनों माइनस के तब भी आपको दोनों नंबर्स को ऐड करना है। बस साइन कौन सा लिखेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका साइन हम लिखते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब हम 3 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये एक्स वाले को अलग कर लो, जिसको हमने 7x ही लिख दिया। इसके आगे माइनस का साइन था तो वो ज़रूर आपको लगाना है। अब ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, इनको आप कैसे सॉल्व करोगे, इक्वल टू ये लिखा, 9 लिख दिया। अब ये 15/4 के आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब ये यहाँ पर कैसा है, प्लस का है। इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाओगे तो माइनस का ये बन जाएगा, तो 9 - 15/4। अब देखो इन दोनों को आप कैसे सॉल्व करोगे, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है, हमेशा 1। हमें क्या करना होता है, इन दोनों को सेम बनाना होता है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है। हम क्या करेंगे, इस 1 को 4 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इस 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से कर दूँ तो ये 4 बन जाएगा। अगर आप नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले नंबर को भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 9 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 9 4 जा 36, 1 4 जा 4, -15/4। अब दोनों में नीचे सेम है तो ये 4 हमने ऐसे लिख लिया। 36 में से क्या करना है, हमें 15 को माइनस करना है। 36 में से 15 जाएगा तो आपका बचेगा 21,
2/4 और इधर क्या चल रहा था हमारा माइनस का 7x। तो माइनस का 7x आपका किसके बराबर आया है? 21/4 के बराबर आया है। तो -7x इज इक्वल्स टू 21/4। अब देखो ये x और ये -7 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, अब देखो 7 x के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो x हमने इधर ही रखा, 21/4 था, 21 के डिवाइड में जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, देखो 21 के लिए तो डिवाइड में ही है, लेकिन 4 के साथ मल्टीप्लाई में है। जो अभी ऊपर से नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है तो इस नीचे वाले नंबर्स के साथ तो ये गुणा में ही आएगा, मल्टीप्लाई में ही आएगा, बट ये 21 के डिवाइड में जाना चाहिए। तो 21 के तो नीचे ही है ना, ठीक है। 7 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स? 7 3 जा 21 होता है। और देखो ये माइनस यहाँ पर था, तो चाहे आप इसे इधर लगाओ चाहे आप इसे इधर लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर आपका माइनस, क्योंकि इसमें एक माइनस तो है ना, तो आंसर आपका किस में आएगा? माइनस। इस माइनस को मैंने क्या कर दिया? इधर पहुंचा दिया, इक्वल टू के दूसरी साइड पहुंचा देंगे इस माइनस को। ऐसा मत सोचना कि ये इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, नहीं। ये क्या था आपका? एक पूरा माइनस का 7 था। इस पूरे के पूरे माइनस के 7 को हमने यहाँ पर पहुँचा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचा दिया है, तो ये माइनस कहाँ हुआ? नीचे हुआ। नीचे है तो हमने इसे नीचे से हटा करके आप नीचे वाले माइनस को ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। 7 से ये कितनी टाइम्स गया? 3 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 3/4। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, x इज इक्वल्स टू -3/4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? t/5 इज इक्वल्स टू 10। t/5 इक्वल टू 10। t के क्या है? 5, डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। पहले हम t को अकेला रखते हैं, t को अकेला रखा, इक्वल टू 10। 5 और 10 तो सॉल्व हो सकते हैं ना, कैसे होंगे? t के साथ तो 5 डिवाइड में है, भाग में है, तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। नीचे की चीज़ ऊपर, ऊपर की चीज़ नीचे जाती है, ठीक है। 10 5 से 50, तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 50 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्या दिया है? 1.6 इज इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। अब देखो बस इसमें थोड़ा सा उल्टा किया है, इधर वाली चीज़ इधर लिख दी, इधर वाली चीज़ इधर लिख दी। y को आपको अकेला रखना है, y हमने अकेला रखा, 1.6 था, y के साथ 1.5 क्या है? डिवाइड में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? सिंपली आपको क्या करना है, ये लिखा, पॉइंट को भूल जाओ, ये लिखा है 16, ये लिखा है 15, 16 और 15 के आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 240, ठीक है। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, टोटल कितने हो गए? 2। तो यहाँ पर भी आप 1 2 नंबर छोड़ करके पॉइंट लगा दो, तो y की वैल्यू आपको मिल गई 2.40, या फिर इसे आप 2.4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा तरीका था। जो भी आपको लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण मिलेगी जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल में होगी, एक चर में होगी, तो उसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने आज सिखाया बहुत सारे क्वेश्चंस में, इवन पूरी मैथ्स में, ये आपका कहीं ना कहीं काम आता ही आता है। तो आपको सिर्फ मैथ्स को सीखना है, रटना नहीं है, एक एक चीज़ आपको उसकी सीखनी है। जो मैं आपको पूरी हर एक चीज़ सिखाऊंगी, ठीक है। और जो भी मैं सिखाऊंगी वो आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। ये नहीं कि आपने जो सीटेट के लिए पढ़ा है वो आपके यूपी टेट में काम नहीं आएगा, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। जो भी आपको सीटेट के लिए पढ़ाया जा रहा है वो आपके यूपी टेट में भी काम आएगा, या फिर जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट के टेट एग्ज़ाम में वो ज़रूर काम आएगा, ठीक है। तो आज हमने कुछ इक्वेशन सॉल्व करनी सीख चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। रूल्स जो थे मैंने आपको बता दिए। PDF या फिर पिक मैं सेंड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। जो भी डाउट होगा आप टेलीग्राम ग्रुप पर, दूसरा ग्रुप है एक जिसका लिंक मैंने शेयर कर रखा है, ठीक है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लेना और फिर वहाँ पर आप अपने डाउट सेंड कर सकते हो, ठीक है, जिनका सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जो भी आपका डाउट होगा।